क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? देन ऑस्ट्रेलिया के कोई चांसेस नहीं बनते हैं सुपर 8 में जाने के कि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। बस सबसे बड़ा अपसेट होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अब बढ़िया से अपना बोरा बिस्तरा पैक करो और निकलो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और आज हम मैच एनालिसिस एक स्पेशल एपिसोड लेकर के आए हैं श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच का, जहां पे मैंने प्रिडिक्शन की थी कि श्रीलंका ये मैच को जीतेगी। और हुआ क्या? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है 8 विकेटों से। है 8 विकेट से 8 विकेटों से श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया की ये हालत हो गई है कि अगर कल जिम्बाब्वे आइलैंड को हरा देती है, देन ऑस्ट्रेलिया के कोई चांसेस नहीं बनते हैं सुपर 8 में जाने के लिए। मतलब इससे बड़ा अपसेट क्या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप के अंदर? तो सबसे पहले आएंगे, सारी चीजों पे आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैच के एनालिसिस की, बैटिंग की, बॉलिंग की, एंड देन फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती थी और कैसे श्रीलंका ने बहुत इजी ऑस्ट्रेलिया को मार गिराया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 181 बनाए विद द लॉस ऑफ 10 विकेट्स। मतलब 10 विकेट उनके गिर चुके थे और 20 ओवर में 182 का टारगेट था श्रीलंका के लिए। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो सबसे पहले जो इनके दोनों ओपनर्स हैं, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, इन दोनों ने, मिचेल मार्श ने 54 बनाए, ट्रेविस हेड ने क्विक 56 बनाए। इन लोगों ने पावर प्ले डोमिनेट करके रखा था। 6 ओवर में 80 रन के आसपास लगा दिए थे इन्होंने, और लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया अपने प्राइम फॉर्म में बैक आ चुकी है। लेकिन हुआ क्या? सबसे पहले मिचेल मार्श को आउट किया दुष्यंत हेमंता ने, ट्रेविस हेड को आउट किया भी दुष्यंत हेमंता ने। ठीक है, मान के चलिए कि एक ओवर में ही ये दोनों चले गए। फिर हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लगातार इस पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। और वो क्यों करता हुआ नजर आया है? एक सिंपल ऑटिसिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए कैमरन ग्रीन 3 रन पे आउट हो गए, टिम डेविड 6 रन पे आउट हो गए, जॉश इंग्लिश 27 बनाए 22 बॉलों में, और ग्लेन मैक्सवेल 22 बनाए 15 बॉलों में। अब देखिए, मैं अभी सबको एकदम बढ़िया से बताता हूँ। देखिए, कैमरन ग्रीन, डोनिट विलागले, ठीक है, इन्होंने आउट किया। कमिंडो मेंडिस को आउट किया टिम डेविड ने कमिंडो मेंडिस को आउट किया। जॉश इंग्लिश को आउट किया दुष्मंत चमीरा ने, ठीक है, और ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया दुष्यंत हेमंता ने। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले मैच में मैट रेनशॉ इस प्लेइंग 11 के प्रॉपर बैट्समैन थे जिन्होंने सबसे अच्छी इनिंग्स खेली अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और वो ही रिस्पॉन्सिबल थे कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फाइट बैक की उस मैच में। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने मैट रेनशॉ को निकाल दिया। कूपर कॉनली का इन्होंने इंक्लूजन कर लिया, जो कि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं किया था। उन्होंने इतना लाइटली ले लिया जिम्बाब्वे को, और जिम्बाब्वे ने उठा के पटक दिया इनको। ठीक है, आज कूपर कॉनली को खिलाया तो मार्कस स्टोइनिस 4 पे गए, कूपर कॉनली 3 पे गए, बार्टलेट 0 पे। मतलब आप मान के चलो कि शुरुआत के जो 2 बैट्समैन थे उन्होंने कुछ अच्छी पारी खेली, और लास्ट में ग्लेन मैक्सवेल और जॉश इंग्लिश ने थोड़ा बहुत खेला। बाकी सारे के सारे 1 2 3 0 इसका पहाड़ा पड़ते चले गए। ठीक है, जैसे कोई ट्यूशन क्लास चल रही हो कि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। बस हमको इतनी टेबल आती है भाई, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को इतनी टेबल आती है, उससे ज्यादा तो नहीं आती। ठीक है, my life, my rules, my style, my attitude. तो ये पूरा लेखा जोखा था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में सबसे अच्छा डाला है दुष्यंत हेमंता ने, क्योंकि उन्होंने दोनों ओपनर्स को आउट किया। अगर दोनों ओपनर्स को आउट नहीं करते तो श्रीलंका के लिए तो बर्बादी थी। तब मैं मानता हूँ कि 250 वो बना देते। ठीक है, डोनिट विलागले 4 ओवर में 33 देके 1 विकेट, कमिंडो मेंडिस 2 ओवर में 19 देके 1 विकेट, दुष्मंत चमीरा 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट्स, मतीशा टिक्षणा 4 ओवर में 37 रन देके 1 विकेट, मतीशा पथिराना 4 बॉलिंग की 3 रन दिए, और दर्शन शराका 1.2 में 16 रन। ठीक है, तो ये पूरा लेखा जोखा था। अब मैं अगर एक एनालिसिस करूं और देखूं, तो आप ये सोचो कि पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था। ठीक है, अब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया। तो एशियाई टीमों का दबदबा रहा है जब भी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही हैं। तो 2024 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, और 2026 के वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले से तय था। लेकिन मुझे पहले इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कैन डिफेंड दिस, क्योंकि 181 बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं श्रीलंका की कंडीशंस में। तुमने क्या बॉलिंग की है, और इतना बुरा मारा है, इतना बुरा मारा है प्रथम श्रीलंका ने इनको, कि इनकी जो अगली अगली टीम भी खेले जाएगी वर्ल्ड कप, और मान लीजिए सामने श्रीलंका वर्ल्ड गई, तो याद आ जाएगी इनिंग्स इनको। इस हिसाब का मारा है इनको। और कल अगर जिम्बाब्वे आइलैंड से जीत गई तो सबसे बड़ा अपसेट होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मैं अफगानिस्तान को भी मानता हूँ एक अपसेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो सिनेरियो है वो सबसे वीक हो गया। ठीक है, तो
अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज ऑस्ट्रेलिया की शॉट मतलब टीम सिलेक्शन पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्लेयर जिसने 65 बनाए 44 बॉल में उसने उसको तो तुमने पिछले मैच में उसको तुमने बाहर निकाल दिया। उसकी जगह आप जॉश इंग्लिश को उठा ले आए, बीच में डाल दिया उसको। ठीक है, कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे नहीं चल रहे थे तो कैमरन ग्रीन को हटा देते, मैट रेंचो को वहां डाल देते। नहीं, हमको अपनी करनी है तो लो भाई बैग अब बढ़िया से अपना बोरा बिस्तरा पैक करो और निकलो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप वैसा वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहे T20 में तो खास करके। अब क्या होती होंगी, बिग बैश लीग होती होगी, ये लीग होती होगी, वो लीग होती होगी, वो वहीं तक ही है, वो वहीं तक है। साउथ अफ्रीका में भी आप ऐसे ही चले गए, यहाँ पे भी आप ऐसे ही सस्ते में चले गए हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कल श्योरली जिम्बाब्वे आयरलैंड को हरा करके अपना स्पॉट कंफर्म करने वाली है। दैट्स इट। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो पूरी इनकी बैटिंग की इन्होंने नैया डुबो दी पूरी। ठीक है, इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे कोई इनिंग्स अच्छी नहीं आई। ठीक है, खास करके कैमरन ग्रीन, टिम डेविड। टिम डेविड तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। ठीक है, और बात टिम डेविड को ऊपर भेजने की है। आप ये बताओ कि किस एंगल से आप टिम डेविड को चौथे नंबर पे भेज रहे हो। भाई चौथे पे तुम कूपर कॉनली को भेज दो ना, जॉश इंग्लिश को भेज दो ना। अब उस प्लेयर को जो कि इतना अच्छा फिनिशर है उसको क्यों भेज रहे हो, क्यों, क्या है ये, पांचवें छठवें पे भेज दो। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस बात है वो पता नहीं क्या सिलेक्शन क्या स्टोरी है पता नहीं, बट मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा खराब सिलेक्शन और खास करके बैटिंग पोजीशंस सबसे ज्यादा इफेक्ट की इस वर्ल्ड कप में। अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे बड़ी हार का सबब है वो है इनकी बैटिंग पोजीशंस, कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए कोई बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर वो परफॉर्म भी कर रहा है तो भी उसको डाल के रखा है, तो जो परफॉर्म किया उसको बाहर निकाल दिया, दैट्स इट, खत्म। तो ये सिनेरियो है। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की। चलिए अब ये बताइए कि एक सिनेरियो था कि हेजलवुड नहीं रहेंगे, कमिंस नहीं रहेंगे, स्टार्क नहीं रहेंगे तो क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का, यही होगा, यही होगा। अब सामने देख रहे हो कि मच नीडेड मैच था, ये जीतना था ऑस्ट्रेलिया तुमको, लेकिन तुम्हारे बॉलर्स, अगर तुम्हारे पास हेजलवुड नहीं, तुम्हारे पास स्टार्क नहीं, तुम्हारे पास कमिंस नहीं, तो तुम्हारा यही हाल है। तो आई कैन से कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल आ सकता है श्योरली, क्योंकि अब आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कहाँ कर रहे हो। 2023 का वर्ल्ड कप आपने जीता था, वो तो अफगानिस्तान की मेहरबानी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में तो गए नहीं आगे, 26 वर्ल्ड कप में कोई अब तो बाहर ही हो लगभग, और 24 वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गए हो। तो क्या कर रहे हो, कौन सा क्रिकेट खेल रहे हो, ये सवाल है। ठीक है, और मैंने बताया था, मैंने प्रिडिक्शन की थी कि श्रीलंका ही जीतेगी और श्रीलंका ही जीती। ठीक है, तो आते हैं श्रीलंका की बैटिंग पे। प्रथम निशंका बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 100 बनाए, 52 बॉल्स में नॉट आउट रहे, मैच को फिनिश किया। सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो तो आप मैच को फिनिश करके जाओ टीम के लिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो प्रथम निशंका ने यहाँ पर मैच में किया। नाउ सेकंड थिंग, कुशल परेरा पहले पे आउट हो गया 1 रन बना के 3 बॉलों में। कुशल मेंडिस ने अच्छी इनिंग्स खेली, 51 13 8 बॉल्स में, कंसोलिडेटिंग इनिंग, प्रॉमिसिंग इनिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जो है इतना काम कर दिया था कि निशंका पे बनने वाला जो एक्स्ट्रा प्रेशर था उसको उन्होंने सोक कर लिया, जो काम ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स थे वो कर नहीं पाए। भाई मैं ये उम्मीद नहीं करता आपसे कि आप ऐसी पिचों पे 40 बनाओ 14 पे, नहीं, लेकिन आप 40 कम से कम 25 25 भी तो 28 इस पे तो बना सकते हो। ठीक है, तो ये हैरान करने वाली बातें हैं। ठीक है, और फिर पवन रत्नायके जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बैट्समैन है, उन्होंने भी 28 बनाए 15 बॉल्स में, 6 चौके लगाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि बॉलिंग, और रिजल्ट आप जान ही रहे हो कि श्रीलंका ने 8 विकेटों से मैच जीता और वो भी 18 ओवर में। ठीक है, तो बॉलिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब बॉलिंग की बात करूं मैं तो जेवियर बार्टलेट 2 ओवर में 22 रन देके 0 विकेट, मार्कस स्टोइनिस 4 ओवर में 46 रन देके 2 विकेट, नेथन लिलिस 3 में 32, कूपर कॉनली 3 में 27, एडम जैम्पा 4 में 41, ग्लेन मैक्सवेल 2 में 16। इन्होंने आज इतनी बेकार बॉलिंग की है, इतनी बेकार बॉलिंग की है कि मार्कस स्टोइनिस जैसे बॉलर को 2 विकेटें मिली है, और एलिस, बार्टलेट, कॉनली, जैम्पा, इनका खाता ही नहीं खुला विकेट्स में। तो समझ रहे हो ना आप किस लेवल की घटिया बैटिंग इन्होंने की है, किस लेवल की घटिया बैटिंग से बॉलिंग इन्होंने की है इस पर्टिकुलर मैच में, कि भाई सिंपली कहा कि श्रीलंका आओ उनसे मैच ले जाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा सिंपली कि ऑस्ट्रेलिया का वैसा भी इंटेंट लग नहीं रहा था इस वर्ल्ड कप में कि ऑस्ट्रेलिया की तरह वो खेल रही है। ठीक है, सो आई थिंक कि वो बाहर होना डिजर्व भी करते थे। तो दैट्स इट, मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं बस चाहता हूँ कि जिम्बाब्वे कल आयरलैंड को हरा दे और अपनी भी स्लॉट कंफर्म करे, बुक करे, और सिंपल सी बात है पहुंचे सुपर 8 में, क्योंकि उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली एंड दे डिजर्व दैट, एवरी बिट ऑफ इट। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस स्पेशल एपिसोड को खत्म करते हैं, और हमारा जो पेज है गली एक्सपर्ट,
यूट्यूब पे आप प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर के आएंगे, मसालेदार कंटेंट से लेकर के डॉक्यूमेंट्री से लेकर के मैच प्रेडिक्शन एनालिसिस, सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। बस आपने एक काम करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है हमें बस, और फिर हम आपके लिए क्रिकेट का पूरा डोज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। थैंक यू।